तो आइए मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों को हैप्पी छठ पूजा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम मैथ और साइंस से वीडियो बनाते रहते हैं, लाते रहते हैं। और आइए आज बायोलॉजी पोर्शन से आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कोशिका। तो आइए देखिएगा कोशिका क्या है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अंग नहीं मेरे दोस्तों, इकाई। अंग कहने का अर्थ अलग है, यहाँ कोशिका कहने का अर्थ अलग है। कोशिका ये छोटी इकाई, अंग नहीं है, छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो आइए समझते हैं कोशिका क्या है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में, अंग्रेजी में साइटो कहा जाता है, इसीलिए इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। अब कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ये मरे हुए कोशिका का खोज किए थे। जीवित कोशिका का खोज एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने किए थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का पैटर्न समझिएगा। जब पूछा जाए कोशिका की खोज किसने किया, तो नॉर्मल में आप रॉबर्ट हुक मार्क करके आइएगा। अगर आपसे पूछा जाता है जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तब आप आंसर में ल्यूवेनहॉक या एंटोनियन मारिएगा मेरे दोस्तों। तो आइए इसके आगे क्या है। इसके आगे इसके सिद्धांत, इस पर काम कौन किए, आगे काम किए स्लाइडेन और स्वान ने जीवित कोशिका का नाम दिया कोशिका। ये दोनों वैज्ञानिक सिर्फ खोज करके रह गए और कोशिका नाम स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए। ये दो वैज्ञानिक है, स्लाइडेन और स्वान। ये दोनों ने कोशिका का नाम कोशिका रखा, सेल रखा। आइए इसके आगे क्या है। सबसे छोटी कोशिका, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म है। क्या? सबसे छोटी कोशिका। ऐसे पूछा जाए दुनिया की सबसे छोटी कोशिका या संसार की सबसे छोटी कोशिका, तो माइकोप्लाज्म मारिएगा मेरे दोस्तों, माइकोप्लाज्म मार्क करके आइएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए संसार की सबसे बड़ी कोशिका का नाम, तब होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। उसमें ही सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा में ही पाया जाता है मेरे दोस्तों, इसीलिए इससे मार्क करके आइएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए मानव में, जब मानव करके क्वेश्चन बोले मानव की सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है, क्या होती है, तब स्पर्म मार्क करके आइएगा। स्पर्म, वीर्य में मानव के पुरुष जाति के में स्पर्म बनता है, वीर्य जो निषेचन का काम करता है, उसी में आपको सबसे छोटी कोशिका पाया जाता है स्पर्म की। अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, जो आपके स्त्री भाग में पाए जाते हैं। स्त्री के जनन अंग में एक अंडाणु होता है, इसी में सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है। और आपसे पूछेगा जब से सबसे लंबी कोशिका में आप मार्क कीजिएगा न्यूरॉन की होती है। आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ के आप लोग मार्क करके आइएगा। जब पूछा जाए बड़ा पूछा जाए तब मार्क कीजिएगा अंडाणु। जब लंबा का बात करें, लंबा कोशिका कौन है, तब मार्क कीजिएगा न्यूरॉन एक विभाजन रहित कोशिका है, इसका विभाजन नहीं होता। ये सिर्फ बनते हैं, इसका विभाजन नहीं होता है दोस्तों। ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन में पाए जाते हैं। ब्रेन सबसे अधिक मेरे ब्रेन में पाए जाते हैं, हम लोगों के ब्रेन में पाए जाते हैं न्यूरॉन, जिसके कारण आप कभी एक्सीडेंट कर जाते हैं,
अगर आपका ब्रेन हेमरेज होता है, अगर आपके ब्रेन में चोट लगती है तो आपके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। यहाँ चोट लगे तो ठीक है, ऊपर चोट लगे तो ठीक है, जब वह चोट कोशिका तक पहुंच जाता है तो कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है, कोशिका मर ही जाती है, वहाँ की विभाजन नहीं होता वहाँ। इसीलिए कहा जाता है, आपको पुलिस भी बोलती है कि आप हेलमेट पहन के चलिए। यहाँ की कोशिका मर जाए, यहाँ की कोशिका मर जाए तो चलेगा, लेकिन आपके मस्तिष्क की कोशिका मर जाए तो वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता, वहाँ कोशिका नहीं बनता, इसीलिए आप के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती अगर वहाँ ब्रेन में पूरा चोट आ जाती है तब। तो आप यहाँ से क्या समझे, न्यूरॉन जो हमारे शरीर के सबसे लंबी कोशिका है और यह विभाजन रहित, इसका विभाजन नहीं होता है। अब आइएगा तेज विभाजन। अब पूछेगा आपसे कि सबसे अधिक कोशिका का विभाजन कहाँ होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका का विभाजन लीवर में होता है मेरे दोस्तों, यकृत जिसे कहते हैं लीवर। यहाँ सबसे अधिक कोशिका का विभाजन होते रहता है, तुरंत तुरंत कोशिका का निर्माण होता है। समझे मेरे दोस्तों। तो आइए अब आगे समझाते हैं आपको कोशिका के कुछ अंग। तो आइए मेरे दोस्तों देखिएगा आगे, ये कोशिका के कुछ अंग भी होते हैं। कोशिका के अंग जैसे ये आइए, ये कोशिका है, मान लीजिए ये मेरा कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है, इसके पास जो है ये कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाए जाते हैं। अब कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, वेसल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, अंतःपरद्रव्यी जालिका हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये बीच में न्यूक्लियस है आपका। तो इसको बारी बारी से आपको समझा रहे हैं मेरे दोस्तों। आइए तो आइए, ये कोशिकांग जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिकांग कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। और कोशिका झिल्ली जो बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपसे कभी पूछ देता है कि कोशिका झिल्ली किसके बने होते हैं, तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। आइए आगे समझते हैं। एक होता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के बाद एक होता है कोशिका भित्ति, जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वो बाहरी आवरण से बचाते हैं, उस कोशिका को बाहर के आघात से बचाते हैं। हम लोगों को कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं, फिर भी हम लोगों का कपड़ा पहनते हैं हम लोग तो बच जाता है, मेरा ये रक्षा करता है। मेरा कपड़ा भी सेल्यूलोज का बना होता है। क्यों देखिएगा, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना है। कोशिका जो भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। और आपको बताया है कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। इसी प्रकार कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। और कपड़ा हम पहनते हैं रेशम, कपास से बनता है, कपास में सेल्यूलोज पाया जाता है, इसलिए मेरे कपड़ा भी सेल्यूलोज का है। आइएगा अब दूसरा कोशिकांग, ये दूसरा था, ये तीसरा कोशिकांग जो माइटोकॉन्ड्रिया ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है मेरे दोस्तों। ये कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का काम करता है। ऊर्जा श्वसन जो होता है, श्वसन की क्रिया में ऊर्जा, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है, जो 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, जो ग्लूकोज के रूप में हम लोगों को मिलता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमैन और क्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने इसके अंदर श्वसन का खोज किया था। श्वसन क्या होता है इसके अंदर क्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। इसका आंतरिक दीवार क्रिस्टी का बना होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये इसके आंतरिक दीवार जो होते हैं मेरे दोस्तों, वो क्रिस्टी का बना होता है। क्रिस्टी आपसे कभी पूछ दे भाई दिवे कि माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार क्या चीज का बना, आंतरिक दीवार किस चीज का बना होता है, तो क्रिस्टी। और इसका खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने देखा था उसको सबसे पहले। इनके बारे में क्रेब्स नामक वैज्ञानिक को भी आशा जाता है। और इसका
कितना निर्माण होता है 38 एटीपी। कभी कभी पूछता है कितने ऊर्जा का निर्माण एक बार में एक श्वसन में होता है 38 एटीपी, जो ग्लूकोज के रूप में होता है। तो आइएगा अगला कोशिकांक आपको बता रहे हैं दोस्त।